सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 बायो का जो सिलेबस है आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, और जो फिजिक्स का है उसे हम पढ़ाएंगे, और जो केमिस्ट्री का है उसे आपको दीपक सर पढ़ाएंगे। बाकी इंग्लिश का आपको पता है आदित्य सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर जब स्टार्ट होगा, थियरी पूरा खत्म होगा, थियरी के बाद न्यूमेरिकल को किया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ऐसे करके सारी चैप्टर को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को खराब करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, और इस चैप्टर को हमने 3 भाग में बांटा है, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बताया था कि जैसे जिंदगी अधूरी है सांसों के बगैर, वैसे एग्जाम पेपर अधूरा है इस चैप्टर के बगैर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो क्या है, हम इसको बांटे हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन देंगे, प्रकाश का परावर्तन। और जो दूसरा है वो है प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरे चैप्टर को हम बांटेंगे लेंस में। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने 3 भाग में बांटा। ठीक है, एक बार हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर एक बार हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद लेंस को पढ़ेंगे। इन तीनों चैप्टर को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न जब सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का सारा जो सवाल है उसको कवर कराया जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश। आपको प्रकाश पता है, कक्षा 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 में दिया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाने में क्या करती है, मदद करती है। ये क्या होता है, प्रकाश। हमको पता है प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब प्रकाश होता क्या है कि थोड़ा सा गीला हो गया है। प्रकाश होता क्या है, हम एक बार देखते हैं। हमने बताया आपको प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को उत्तेजित करता है और हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। तो हमको ये पता चला प्रकाश क्या करती है, हमको वस्तु को दिखाती है। क्या आपको पता है प्रकाश क्या वस्तु पे आकर पड़ता है पहले, या हमारी नेत्र में पड़ता है, कैसे हमको वस्तु को दिखाई देता है? तो हमने थियरी आपको बता दिया है। थियरी आप लिख सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम पहले थियरी को लिख देते हैं, फिर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मार्कर चेंज। प्रकाश लाइट ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का पहला है टॉपिक। अब प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। ठीक है,
ये हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है आपको पता चला कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा होता है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। अच्छा, अब ये क्या करता है, वस्तु को दिखाता है। क्या आपको पता है, मान लेते हैं कि ये है चुलबुल, चलो ये चुलबुल है और यहां पर ये सूर्य है। चलो सूर्य को हम लाल कलर से बनाते हैं। आराम आराम से धीरे धीरे से इस चैप्टर को हमको कवर करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, लिख दे सूर्य, और ये है चुलबुल भाई, चुलबुल। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, हम कुछ भी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक घर है। क्या है, एक घर है। ठीक है, ये एक घर है। अब आपको पता होना चाहिए प्रकाश के कारण हमको वस्तु तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे, क्या प्रकाश आके डायरेक्ट हमारी आंख पे पड़ रही है या प्रकाश आके वस्तु पे पड़ रही है, हमको दिखाई कैसे दे रहा है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो ये क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, वस्तु पे पड़ेगा और वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ेगा, तब जाके हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, यानी जब सूर्य का प्रकाश आएगा, वस्तु पे पड़ेगा, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे जाएगा, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर यही प्रकाश डायरेक्ट तुम्हारी आंख पे आके पड़ जाए तब, अगर तुम्हारे आंख पे डायरेक्ट आके पड़ेगा तो तुमको कुछ दिखाई नहीं देगी, आपकी जो पुतलियां हैं वो एकदम सिकुड़ जाएंगी और प्रकाश आपकी आंखों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब प्रकाश आपके आंखों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा तो आपके नेत्र में, यानी आपके नेत्र के रेटिना में कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो ठीक है, ये आपको पता चला कि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हेडिंग रहेगा वो हमारा प्रकाश का गुण रहेगा। प्रकाश का गुण, एक मिनट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर या वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर या हमारी नेत्र पर, आंखों पर पड़ती है, पड़ती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सब वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, इस सेशन में पूरे फिजिक्स को कवर कराया जाएगा क्लास 10th के। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बायो के लिए आशीष सर है जो आपको बायो पढ़ाएंगे पूरा, और केमिस्ट्री के लिए दीपक सर हैं, इंग्लिश के लिए आदित्य सर हैं, बाकी मैथ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम जल्द से जल्द पूर्ण कर देंगे। तो ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रकाश है। अब देखो, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है, प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश। ठीक है, शॉर्ट नोट में काम करेगा। अब प्रकाश क्या चलती है, बिल्कुल चलती है। ठीक है, चलती है तो कैसे चलती है, ठीक है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, अब देखो, अगर प्रकाश की चाल की बात की जाए, ठीक है, अब पहले प्रकाश क्या है आपको पता है, ये क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, और प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। और ठीक है, अब देखो, प्रकाश ऊर्जा हो गया, चाल हो गया,
प्रकाश कैसे गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है, गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश क्या करता है? पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है। क्या प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है? हाँ। अगर देखो, अगर मान लो सपोज करो ये क्या है? प्रकाश है, ये टॉर्च है, मैं इसको बारा, ये हथेली है, क्या इससे प्रकाश टकरा के आर पर हो जाएगी? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपारदर्शी है। और प्रकाश क्या करता है? आप पारदर्शी चीजों को पार कर जाता है। जैसे कांच ले लो, ठीक है, प्रकाश क्या करता है? पारदर्शी माध्यम को पार कर जाती है, ठीक है। प्रकाश क्या करती है जिसके कारण हमको वस्तु को दिखाई देता है? हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो मार्कर चेंज करते हैं। प्रकाश संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। अब अच्छा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो दोस्तों, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो आपको अलग अलग मिल सकता है। किसी बुक में 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कि 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर ये आपको कहीं दिखे तो तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। या तो आपको किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये क्या है? एंगस्ट्रॉम हो गया। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है? पारदर्शी माध्यम को पार कर जाती है, ठीक है। अभी पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी सभी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक भी चीज नहीं छूटेगा, हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो, हो गया। ये हमारा क्या है? प्रकाश। अब हम प्रकाश के गुण पढ़ने वाले हैं। अगर आप सब को समझ में आया है तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, तब उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चले, अब हम इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। चलो, प्रकाश समझ में आया? एक बार फिर से बता देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है, ठीक है। ये क्या है? प्रकाश। हमने बताया कि प्रकाश क्या करता है? आता है, पहले वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ता है, तब जाके हमको वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। अगर वही प्रकाश डायरेक्ट हमारे आंख पे पड़ेगा तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखो, हमने बताया प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या चलती भी है? तो हमने बताया हाँ, बिल्कुल चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो भाई इसका स्पीड कितना है? तो इसका स्पीड 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 10⁸ का मतलब होता है कि 3 के आगे 8 शून्य लगा दोगे, ठीक है। 3 के आगे 8 शून्य लगा दोगे तो 3 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। और हमने बताया कि प्रकाश क्या है? संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश जब संवेदना उत्पन्न करेगी तभी हम वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रकाश। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण, ठीक है। आप सब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश के गुण में हम यही चीजें पढ़ेंगे जो हमने बताया अभी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रकाश वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। यही सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बिना टाइम को खराब करते हुए 2-4 गुण लिख लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर प्रकाश के गुण, एक मिनट थोड़ा गीला है। चलो, अब हम प्रकाश के गुण पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, ये हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, आप सब टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर का हम पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे एक तरफ से। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे पूरे चैप्टर को कवर करना है, किसी चीज को भी छोड़ना नहीं है। अभी शुरुआती है इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे अपना स्पीड हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रकाश के गुण, जो पहला प्रकाश का गुण है, हम बताते हैं कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। आप तो देखे होंगे, कोई भी वस्तु है, कोई भी उसका क्या बनता है, परछाई बनता है। तो प्रकाश वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। ठीक है, और तीसरा प्रकाश की चाल क्या है डियर, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चौथा प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश किस तरंग के रूप में चलता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकी तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रकाश के गुण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत, लाइट ऑफ सोर्स। ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, तो आप सब इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, तुरंत इसके शॉट लीजिए आप सब, फिर उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट ऑफ सोर्स, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है वो क्या है, प्रकाश के स्रोत है। वो कोई भी वस्तु हो, ठीक है, वो क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ये 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, जो प्राकृतिक स्रोत होता है उसमें हम मान लेते हैं जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, जुगनू हो गया, ये सब सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, जो अगला है हमारा, हम थोड़ा लिखते हैं कि प्रकाश का स्रोत, ठीक,
लाइट ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है वो क्या है? प्रकाश के स्रोत है। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है वो क्या है? प्रकाश के स्रोत है। तो हम लिखते हैं जिस भी वस्तु से, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश का, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। ये क्या है? प्रकाश का स्रोत है। और जो हमारा ये प्रकाश का स्रोत है ये कितनी प्रकार का होता है दोस्तों? ये दो प्रकार का होता है। जो पहला है वो प्राकृतिक स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत। और जो अगला दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है? मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, हम दोनों को क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां पर से इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री। अब देखो, अब जो हमारा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है ये क्या होता है कि जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, जुगनू हो गए, ये सारी क्या हैं? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि सूर्य, तारे, जुगनू, जुगनू तो आप सब देखे होंगे बचपन में। जुगनू, सूर्य तारे तो विलुप्त हो गया, अब दिखाई नहीं देता है। सूर्य, तारे, जुगनू आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं या प्राकृतिक स्रोत हैं। ये है, ठीक, हमने बता दिया। और अगर और आप सब लेना चाहते हैं तो बिजली की चमक हो गई, जैसे यहाँ पर आपको लिखना होता, लिखना हो तो लिख लेना बिजली की चमक, बिजली की चमक। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत बताते रहिए हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया। क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया, प्राकृतिक स्रोत। अब हम मानव निर्मित स्रोत पे चलेंगे। मानव निर्मित स्रोत क्या है? फिर करो जैसे क्या कि मानव द्वारा जो बनाया गया हो, मानव द्वारा जो भी चीजें बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। जैसे में लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मानव निर्मित लिखते हैं। आप सब इसको लिखते रहिए। मानव निर्मित लैंप, लैंप, मोमबत्ती या जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब, टार्च आदि आदि प्रकाश के
मानव निर्मित स्रोत कहलाते हैं। बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ाना है, एकदम आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से चलना है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में सारी चीजें छूट जाती हैं। तो हम इसको आराम आराम से लेकर चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मानव निर्मित स्रोत हो गया। ठीक है, मानव निर्मित स्रोत। अब एक बात ध्यान देना, मानव निर्मित स्रोत जो है वो किसी न किसी कारणवश जलता है। जैसे लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, और ये रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, प्रकाश में। और जो बिजली का बल्ब होता है, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, ये विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाता है, प्रकाश में। तो ये किसी न किसी चीज के कारण ही जलती है। तो इस चीज को भी हम लिखेंगे, और लिखने से पहले आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत बताते रहिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। ठीक है, और इस सेशन को हम पूरा खत्म करने वाले हैं, बारी बारी से आराम आराम से चलता रहेगा। ठीक है, और अगर प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक है, ट्विटर लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं वो किसी न किसी रासायनिक या किसी न किसी विभिन्न ऊर्जाओं के कारण ही जलता है। तो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत के जितने भी, मानव निर्मित स्रोत के जितने भी प्रकाश है, जितने भी प्रकाश है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मानव निर्मित स्रोत के जितने भी प्रकाश हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप उदाहरण में लिखना चाहते हैं तो हमने जैसे बताया वैसे लिख सकते हैं। जैसे लैंप हो गया यानी लालटेन। ठीक है, ये क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा से किस में बदलता है, प्रकाश में बदलता है। और जो बिजली का बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा से किस में बदलता है, प्रकाश में बदलता है। ठीक है, मोमबत्ती क्या है, वो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा से किस में बदल रही है, प्रकाश में बदल रही है। इन सारी चीजों को आप जैसे करके लिख सकते हैं। तो आपको अगर लिखना है तो ये हमारा हो गया पहली चीज, इसका ये अलग है। अगर यहाँ पर दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे में लालटेन, हाँ लालटेन या लैम्प, जैसे लैम्प, लालटेन, लैम्प, लालटेन आदि में तेल संचित करके
तेल संचित करके तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो जैसे हमने लिखा बिजली का बल्ब, तो बिजली के बल्ब में लिख सकते हैं हाँ आप कि बिजली के बल्ब में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, ये हमारा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूमिनस थिंग्स, यानी प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं को। ठीक है, तो आप सब इसे तुरंत कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, पूरा आशा और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही धीरे धीरे सिलेबस को लेकर चलेंगे। ठीक है, और परीक्षा के पहले ही सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है हमारा, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते से चलते रहेंगे और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया क्या कि अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। ठीक है, अगला जो रहेगा फिर अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अब ये बहुत कम पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल या सारी चीजें में मिलता रहता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल है उसके लिए जो हमारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको उठाकर लेकर जाना रहता है। ठीक है, ऐसे ही नंबर पड़ा रहेगा, आपको जाकर बस कुलिया को उठाना है। ठीक, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, और इधर हम बना लेते हैं अप्रदीप्त वस्तु, बढ़िया रहेगा, जल्दी हो जाएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, luminous things, non-luminous things। ठीक, अब हम इसको पढ़ेंगे। क्या आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक, चलो अब देखो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है कि जो भी वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जो अब ये मानव निर्मित हो या कुछ भी हो, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब दोस्तों ये चाहे प्राकृतिक स्रोत हो या मानव निर्मित स्रोत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है माय डियर, एकदम समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे में हमने अभी आपको जो चीजें आगे पढ़ाया है उसी चीज को लिख लेते हैं। जैसे जैसे लैम्प, लालटेन, ठीक है, दिया, दिया बचपन में जब आता था केरोसिन, चलो बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब आदि, या मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि आदि। ठीक है, ये क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब जो अगला है वो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है कि जो भी कोई भी वस्तु हो जो प्रकाश को उत्सर्जित न करे उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर ये बात हो गई कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, तो आप सब कहेंगे सजीव उदाहरण दीजिए, आखिर अप्रदीप्त वस्तु होता क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपके सामने वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका साइकिल, आपका बुक, आपका पेन, आपका टेबल, आपका कुर्सी, ये सारी चीजें क्या हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे फैन, ठीक है, अब मेरे सामने ये फोन पड़ा है, मैं फोन को पीछे से देख रहा हूं, ये क्या प्रकाश उत्सर्जित कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये कौन सी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। यानी आपके सामने कोई भी वस्तु हो जो प्रकाश को उत्सर्जित न करे उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो बोलो, समझ में आया सब लोग? चलो अब देखो, जैसे मार्कर को चेंज करते हैं। जैसे ठीक है, कुर्सी, टेबल, पंखा, ठीक है, साइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल, और ये सारी चीजें आदि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलो बताओ सब लोग, समझ में आया आप सबको? ठीक है, समझ में आ रहा है तो इसको लिखते चलिए। ठीक है, ये हमारा क्या था? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जो अगला हमारा हेडिंग होगा वो होगा प्रकीर्णन। ठीक है, अगला हेडिंग क्या होगा हमारा? प्रकीर्णन। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, चलो लिखो। हाँ, अगर आप इसमें एक चीज लिख सकते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु हमको दिखाई कैसे देता है। अभी हमने बताया बच्चों कि जब भी प्रकाश की किरण, कोई भी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, पहले ऑब्जेक्ट में पड़ती है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारे नेत्र में पड़ती है, तब जाके हम वस्तु को देख पाते हैं। यही क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु के साथ होता है। यानी एक चीज लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, टकरा के हमारे नेत्रों पर पड़ती है, या तो जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तब हमको ये दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, अगर एक अंधेरे कमरे में अगर हम कुर्सी को रखेंगे तो क्या कुर्सी हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगर ये कुर्सी प्रकाश को उत्सर्जित करता तो ये क्या करता, क्या हो जाता, तो प्रदीप्त वस्तु हो जाता। लेकिन ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते चलना है, एकदम आराम आराम से, सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। अगला है हमारा क्या, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग बोला जाता है इसको। ये क्या करता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या करता है कि सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वो कण क्या करते हैं, इसको अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद इसे चारों तरफ फैला देते हैं या सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हमने अभी जो बताया वही चीजें आपको लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो सूक्ष्म कण क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद इसे चारों तरफ फैला देते हैं। इसे क्या कहते हैं, अब इसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है, ठीक, इसको लिखते हैं। हाँ लिखे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो ये कण, तो ये कण उनको, ये कण उनको अवशोषित, अवशोषित करके, करके सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैला देती है, फैला देती है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है कि कोई भी वस्तु उससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, अब प्रकाश आई किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ी। ठीक है, प्रकाश आई सूक्ष्म कणों पर पड़ी और सूक्ष्म कण क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके उन्हें क्या करते हैं, सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला, प्रकाश की किरणें। ठीक है, अगला हमारा है प्रकाश की किरणें। आप सब इसे लिख लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। कितना टाइम होगा, 46 मिनट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला टॉपिक है प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। ये क्या होता है कि किसी प्रदीप्त पदार्थ के निकले प्रकाश, यानी कोई भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं उससे प्रकाश निकलती है
निकलती है तो सरल रेखा में सभी दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है। यानी प्रकाश की किरण क्या होती है कि एक दूसरे के समांतर चलती है। अब देखो यहाँ पर जो किरण पुंज है, अगला टॉपिक है किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है उसको अभिसारी, पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, और तीसरा जो है वो हमारा क्या है, समांतर। अभिसारी किरण पुंज लगा लो, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, तो एकदम आराम से समझने का प्रयास करते हैं। अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, फैलती हुई एक बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं। तो इस प्रकार की, अभी चित्र बना देंगे, इस प्रकार की किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में फैलती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार के किरण पुंज में फैलती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। यानी प्यारे दोस्तों यहां पर देखो, समझने का प्रयास करो, फैलती हुई प्रकाश, यानी ये क्या है, एक बिंदु है, फैलती हुई प्रकाश आके इस बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है। ठीक है, फैलती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं। देखो ये प्रकाश की फैलती हुई किरणें हैं और एक बिंदु पर मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, यहां पर मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी। और जो अपसारी किरण पुंज होता है, इसको लिखते हैं कि इस प्रकार के किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल
फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी चित्र की बात किया जाए तो फैलती हुई प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही थी, ये अभिसारी हो गया। और जो अपसारी है, इससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तो यहां से प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। जो समांतर किरण पुंज होता है, मैं इसको इधर ले लेता हूं। समांतर किरण पुंज में इस प्रकार के, यहां पर इसको हम खींच के लाते हैं इधर, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। समझ में आया? एक दूसरे के समांतर बोले तो ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये सारी प्रकाश की किरणें क्या है दोस्तों, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ये सारी प्रकाश की किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चलेंगे। आप सब इसे नोट करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताते चलिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको आप सब कॉपी में नोट कीजिए। चलो मिटाते हैं। जो अगला है वो हमारा क्या है कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभासी माध्यम क्या होता है। आपको पता है, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, शायद आपको याद होगा, पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कि पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम क्या होता है। अगर इसको समझ में आ रहा है तो बताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया अब क्या है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम ठीक है, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिससे प्रकाश क्या करे, आर पार हो जाए। यानी अगर मैं अपनी इस हथेली से प्रकाश को गुजारूं तो क्या प्रकाश इस पार से उस पार जा पाएगा? बोलोगे नहीं सर, नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। और जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी। जैसे कांच ले लो, क्या कांच से प्रकाश आर पार हो जाती है? हाँ बिल्कुल हो जाती है, तब ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी माध्यम। हवा को ले लो, क्या हवा से प्रकाश आर पार हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया, पारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, हाँ हवा ले लो, जल ले लो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है। अब जल ले लो, क्या जल से प्रकाश आर पार हो जाएगी? भाई बिल्कुल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप थियरी लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, इस बार बोल रहा हूं कि ऐसा कोई माध्यम हो जिसमें प्रकाश क्या करे, आर पार चला जाए। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरी तरफ चला जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी। जब प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी है अगला।
अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम मैंने जैसे अभी बताया कि कोई भी वस्तु हो, जैसे मैंने बताया ये क्या है, मेरा हथेली है, मैं अपने इस हथेली से क्या प्रकाश की किरण गुजारूंगा तो ये आर पार होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार न हो सके उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा पारभासी। हाँ, अगर इसमें लिखना चाहते हो तो लिख लेना, जैसे में, जैसे बाकी थियरी बोल दिए हैं, जैसे कांच, हवा, जल, जल आदि। ठीक है, और अपारदर्शी में जैसे ये बोर्ड हो गया, बोर्ड, कुर्सी, ठीक है, टेबल, दीवार आदि, ये सारी चीजें क्या है, पारभासी है, क्या सॉरी अपारदर्शी है। अब हम अगला पढ़ेंगे पारभासी। जो पारभासी होता है उसको जरा समझने का प्रयास करना। पारभासी आप सब बचपन में खेले होंगे कि एक कोई कागज लो और कागज में तेल पोत दो, और जब तेल पोतने के बाद हम उससे प्रकाश को गुजारते थे तो इस साइड ऐसा लग रहा था किसी एक ही बिंदु से प्रकाश निकल रही है, पूरे पेज में से प्रकाश नहीं आ रही है। अगर हम इस तरह से प्रकाश को गुजारेंगे तो ऐसा लगता है कि एक ही बिंदु से प्रकाश निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो, आंशिक रूप से इस पार से उस पार जाए, उसे क्या कहते हैं, पारभासी। ठीक है, जैसे घिसा हुआ कांच या तेल, कागज पे लगा तेल, कागज पे लगा तेल, ठीक है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक, आदि। ये सारी चीजें थी हमारी, और आज के लिए बस इतना ही। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ सब बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।